अस्सलाम वालेकुम सामीन, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये जंग आज़ादी का चौथा एपिसोड है। अभी सिर्फ मैं कुछ मुफ्तियान साहब जो हैं उनके बारे में मैं बना रहा हूँ और मुख्तसर उनका इंट्रोडक्शन है, मैं उसको अभी आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बाद में फिर इंशाअल्लाह आगे डिटेल करूँगा। आज इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन बातों को बहुत ही अहमियत देंगे और उसको समझेंगे, उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत उस वक्त तक बदलना नहीं चाहता या बदलता नहीं है जब तक वो कौम ख़ुद अपनी हालत को बदलने की कोशिश न करती है, जद्दोजहद न करती है। नंबर 1। नंबर 2, जो कौम अपने असलाफ़ को भुला देती है, अपने बुज़ुर्गों को भुला देती है, वो कौम दुनिया में इज़्ज़त के लायक नहीं होती और तारीख़ में, इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं होता। और वो जीते तो हैं, ज़िंदगी उनकी होती है दुनिया में, लेकिन वो इस तरीक़े से जी रहे होते हैं जैसे कोई ग़ुलाम हो। उनकी अपनी कोई हैसियत, अपनी कोई पर्सनैलिटी कुछ नहीं होता। तीसरी चीज़ थोड़ी सी मैं और अर्ज़ करना चाहूँगा उर्दू के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ सालों से या शायद आज़ादी से के बाद से ही उर्दू को मुसलमानों की ज़बान कही जाने लगी कि मुसलमानों की ज़बान है, और हर वो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्शन मुसलमान से हो तो बस उसको लोग तासुब की निगाह से देखने लगते हैं। उर्दू जो है वो मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ना मुसलमान कहीं से आए। एक दिन मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था तो उसमें एक साहब ने लिखा था, कोई ओमवीर साहब थे, कि ये उर्दू तो तुर्कियों की ज़ुबान है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि तुर्की जो है वो उर्दू नहीं बोलते, वो तर्किश लैंग्वेज बोलते हैं, और उर्दू जो है वो भारत की बेटी है। हिंदी को बड़ी बहन माना जाता है, उर्दू को छोटी बहन। उर्दू को हम और भी 2 नामों से जानते हैं, जैसे कि हम लश्करी ज़बान उसे कह सकते हैं, हम उसे रिख्ता भी कहते हैं। मीर तक़ी मीर ने अपने अशार के अंदर इसके अल्फाज का, रिख्ता का लफ्ज़ का इस्तेमाल भी किया है। बहरकैफ़ फ़ारसी के बाद हिंदुस्तान में उर्दू बोली जाती थी, और जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, चूँकि हम आज़ादी की जंग के बारे में ही एपिसोड चल रहा है तो थोड़ा सा ज़िक्र उसमें होना चाहिए। तो अंग्रेज़ों को हमारी ज़बान तो आती नहीं थी और उस वक्त हिंदी इतनी चलती नहीं थी, तो या अगर हिंदी भी चलती तो उन्हें हिंदी सीखना होता। तो उर्दू को सीखा अंग्रेज़ों ने, और उर्दू को सीखने के लिए डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में उन्होंने बनाया, और वहाँ पर कुछ उर्दू के बड़े नामवर और फ़ारसी के नामवर और अरबी के वालों को टीचर्स भी रखा, और 1-2 पंडित जी को भी रखा संस्कृत वगैरह के लिए। और अंग्रेज़ों को बाकायदा जो ऑफ़िसर होते थे 2 साल उर्दू सीखनी होती थी आकर, तब आप हुकूमत कर सकते हैं। मुसलमानों की वफ़ादारी की निशानी कितनी मैं बताऊं, कितनी गिनाऊं, उतनी कम हो जाए। मुसलमानों ने उर्दू तो सीखी, हिंदी को भी बहुत अच्छे से अपनाया है। आज बातचीत जो होती है उसमें मेरे ख़्याल से 40 से 50% जो हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं, भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो हिंदी के होते हैं। चूँकि हिंदी और उर्दू 2 बहनें हैं, हिंदी बड़ी बहन है, उर्दू छोटी बहन है। हिंदी में भी नदी बहती है, उर्दू में भी नदी बहती है। हिंदी में जो चीज़ खट्टा कहलाता है वो उर्दू में भी खट्टा कहलाता है।
लेकिन एक अफ़सोस की बात जो है वो ये है मुसलमानों की तरफ से कि हमने उर्दू को खुद लात मार दिया, और हम रोना ये रोते हैं कि जी जो सरकार है, जो हुकूमत है, वो उर्दू पे ध्यान नहीं देती। अरे भाई, जब आप सीखते ही नहीं है तो वो उनको क्या मतलब है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं से, आप जब इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपने उर्दू को लात मार दिया, तो वो क्यों उर्दू को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए, दीन की ज़्यादातर किताबें आम तौर से बर्रे सग़ीर के अंदर उर्दू में हैं। तो उर्दू बहुत प्यारी ज़बान है और बहुत नज़ाकत है इसके अंदर, और बहुत ही मिठास है, शरीफ़ ज़बान है, और बहुत ही नज़ाकत है इसके अंदर कि मतलब आप किसी से कहते हैं भाई आया बैठ जा, और एक अच्छा उर्दू दां जो है वो कहते हैं आइए तशरीफ़ रखिए। ठीक है, उनके और मेरे मरासिम बहुत अच्छे हैं, अल्फाज देखिए कितने बेहतरीन हैं। तो उर्दू को आप सीखें, और उर्दू में, हिंदुस्तान के अंदर उर्दू में बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि बिहार में तो उर्दू जो है दूसरी ज़बान है उर्दू हिंदी के बाद, और आप उर्दू में ख़त एड्रेस लिख दें तो वो पहुंचता है। बहुत सारे जो उसमें SDM ऑफिस वगैरह होते हैं, DM के जो ऑफिस होते हैं, समरनाले हिंदी में बोला जाता है, जो सेक्रेटरीट है वहाँ उर्दू वाले होते हैं, उनकी वहाँ वो ट्रांसलेट करते हैं, कोर्ट में ट्रांसलेटर से उर्दू वाले होते हैं। तो चलिए ठीक है, थोड़ी सी बात थी जो मैंने अर्ज़ करना चाहा, मैंने बेहतर समझा कि कह दूँ। अब आज मैं इस एपिसोड को शुरू कर रहा हूँ। इसमें मुफ्ती इनायत साहब हैं, मुफ्ती इनायत अहमद काकुर रवी साहब। ये सब नाम तो तारीख़ की किताबों में तो थे भी नहीं, हमें भी नहीं पता है, हम लोग भूल गए हैं। बहुत कोशिशों के बाद, बहुत भाग दौड़ के बाद तकरीबन 2 साल मुझे लगे हैं कि जगह जगह से चीज़ों को निकाल करके, और मैंने एकजा की है, और कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, उनको अपनी हकीकत जो है और उनका जो हमारे बुज़ुर्गों का जो अंदाज़ रहा है, जो उनकी क़ुरबानियाँ हैं, उसको हम ज़रूर जानें। ये हमारा हक़ है कि हम जानें, ताकि हम इस मुल्क में मजबूती के साथ हम रह सकें। तो पिछले इसमें हमने मुफ्ती अल्लामा फ़ज़लुल हक़ खैराबादी साहब के बारे में मैंने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज मैं 2-3 मुफ्तियान के बारे में, उलमा के बारे में आज मैं आपको इस एपिसोड में बता रहा हूँ। तो ये है मुफ्ती इनायत अहमद काकुर रवी साहब। इन्होंने जब देखा कि अंग्रेज़ों का जो जुल्म व सितम है, तशद्दुद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हद से तजावुज़ करने लगा, यानी कि लिमिटेशन को क्रॉस कर गया, तो आप बरेली आकर तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वाले उलमा के साथ हो गए। जो उलमा पहले से तहरीक चला रहे थे, उस वाली तहरीक में आप आकर के जुड़ गए। और एक अल्फाज मैं, एक लाइन यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, इस्लाम के मानने वालों के अंदर एक बहुत अच्छी सी आदत ये है कि वो शुरू में जब जुल्म होता है तो चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं। कुरान करीम में इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करें। लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो खड़ा हो जाता है मज़लूम के लिए, और जो जालिम है उसके पंजों को मरोड़ता है। तो हो गए बहादुर ख़ां की वाले उलमा के साथ हो गए, और बहादुर ख़ां की जिहाद हुर्रियत, ये एक तंजीम थी जो हिंदुस्तान की, भारत की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही थी, लड़ रही थी। उस तंजीम के साथ वो आकर मिल गए, और शामिल होने के बाद बहादुर ख़ान से मिलकर मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क को, देश को बचाने के लिए, डिफेंस करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ों का ख़ात्मा करने के लिए वो सीना सपर हो गए, भिड़ गए, खड़े हो गए दीवार की तरह। मगर जब मुफ्ती साहब की तहरीक काफ़ी कामयाब होने लगी, तो जब कोई चीज़ कामयाब होने लगती है तो जो आपका दुश्मन होता है, जो आपका ओपोनेंट होता है, कॉम्पिटिटर होता है, वो क्या होता है, उसको फिर वो चुभने लगती है। तो अंग्रेज़ों की निगाह में आप चुभने लगे, और अंग्रेज़ों ने आपको बागी करार दे दिया कि ये आदमी, इंसान जो है बागी है, और आपके लिए सज़ाए मौत की तजवीज़ जो है
रखी गई। कोर्ट ने, उनके जो जज होते थे, तो खुद ही कातिल, खुद ही मुनसिफ, खुद ही कत्ल करते हैं, खुद ही मुनसिफ भी होते हैं। उनके इंसाफ करने वाले जो जज होते थे वो भी खुद ही होते थे, उन्हीं के अंग्रेज़ होते थे। और अंग्रेज़ों ने आपको बागी करार देने की सज़ा की मौत को के लिए ऐसी जगह भेज दिया जहाँ का तसव्वुर भी आज इंसान सोच भी नहीं सकता है। अब ये लॉकडाउन हुआ ना, घरों में जब बंद थे 2 महीना 3 महीना, बिल्कुल चहल पहल बंद थी, तो क्या हाल था कि सड़कों पर आदमी खड़ा होकर घर से देखता था तो अजीब सी हू का आलम था। और आपको ऐसी जगह भेज दिया जाए जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह जो हैं, और वहाँ उस जेल में आपको आपके अजीज़ों से, अकारीब से, रिश्तेदारों से निकाल करके, लोगों से निकाल करके, और आप जिस सुकून की ज़िंदगी में थे वहाँ से निकाल करके आपको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ काल कोठरी हो और अंधेरा हो, और वहाँ आपको खाने के लिए नमक रोटी मिलता हो, और आपके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हों, और आपसे कहा जाता हो कि ये जो तहरीक है बंद कर दो, हम भारत की आज़ादी के लिए जो तहरीक चला रहे हो तुम इसको बंद कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और वो शख्स ये कहते हों कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तहरीक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम अपनी माँ को जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं देख सकते। मुसलमानों, तुम्हारे लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। ये तुम्हारा जो मुल्क है जिसमें हम रहते हैं, हम और आप रहते हैं, इसमें हमारे लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, नंबर ऑफ पीपल्स, उतनी तो कई जंगों में भारत के हमारे सिपाही शहीद नहीं हुए होंगे। मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ चंद नाम दे रहा हूं आपको। मगर वहाँ रहकर आपने एक अंग्रेज़ की फरमाइश पर, एक अंग्रेज़ ने एक किताब को ट्रांसलेट करने के लिए, तर्जुमा करने के लिए कहा कि भाई आप इसको ट्रांसलेट कर दें, तर्जुमा कर दें इसका। तो बहुत उसने ज़िद किया तो आप मान गए, और उस किताब का नाम था तक़वीमुल बिल्दान। हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत पुराने उसमें से निकाल करके लाया हूँ, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें उसमें मिट जाती हैं, साफ़ नहीं होती हैं। तो तक़वीमुल बिल्दान का तर्जुमा किया, जो अल्लाह ताला के करम से आपकी रिहाई का ज़रिया बन गया, कि वो अंग्रेज़ खुश हुआ और आपको उसने रिहा करवा दिया। उसके बावजूद भी आपको बहुत सालों तक जेल में रहना पड़ा। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन रिहा हुए। वो जो मुफ्ती साहब थे, जो उलमा होते थे, इतने पक्के होते थे और उनका इल्म इतना पक्का होता था। जैसे आज लोग बोलते हैं ना, भाई तो मुल्ले हैं, इनको तो कुछ आता नहीं है, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने इंग्लिश सीख ली है बोलनी, थोड़ा साइंस आ गया, तो ये सोचते हैं कि जो मुल्ले हैं बेचारे, यही मुल्ले अपना केस कोर्ट में पहले खुद लड़ते थे, उनको वकील करने की ज़रूरत नहीं होती थी। ये मुफ्तियान और ये उलमाए कराम आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट से ज़्यादा अक्लमंद और ज़्यादा इल्म वाले होते थे। 1440 साल पहले कुरान उतरा था, और कुरान का जो तर्जुमा किया था ना, इन्हीं मुल्लाओं ने किया था, और बताया था कि सूरज जो है ना अपनी जगह पर कायम नहीं है, घूमता है, और ज़मीनें सब गर्दिश करती हैं, और सैयारे जो हैं गर्दिश करते हैं, जो आज तुम्हारे 1440 साल के बाद तुम्हारा साइंस बताता है कि तुम क्या करते हो, जिन पर तुम उंगली उठाते हो, जिन्होंने अपना तन मन धन अपने मुल्क के लिए, अपने मादरे वतन के लिए, भारत के लिए कुर्बान कर दिया, जिनके एहसान की वजह से तुम आज इस मुल्क पर हुकूमत करके और सुकून से अपने घर में सोते हो, और उन्हीं को तुम गालियाँ देते हो। चलिए आगे देखते हैं दूसरे उसका। एक है मुफ्ती सदुद्दीन खां साहब, इनके नाम के साथ एक लफ्ज़ और जुड़ा हुआ है, आज़रदा। मौलाना फजलुल हक खैराबादी के फतवा जिहाद पर मुफ्ती सदुद्दीन खां साहब ने साइन किया था, सिग्नेचर किया था कि हाँ, जो आपने जिहाद का फतवा दिया है ये बिल्कुल सही है, और हमें इस मुल्क से इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। लेकिन उन्होंने समझ इतनी थी पहले के लोगों में, दूर अंदेश इतने होते थे, उन्होंने साइन करके और आगे एक लफ्ज़ लिख दिया था, बिल जबर। बिल जबर का मतलब होता है कि किसी ने फोर्सली आपको फोर्स करके, आपको दबा करके, आपको डरा करके, या किसी वजह तरह से आपसे साइन लिया गया हो,
यानी कि आपकी उसमें खुशी नहीं थी, आप सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन आपको करना पड़ा मजबूरी की वजह से। ये इसलिए नहीं कि वो डरे हुए थे कि मैं जेल चला जाऊंगा। ये मैंने एक लफ्ज़ बोला, दूर अंदेशी की बात थी, क्योंकि अगर सारे ही उलमा जेल पहुंच जाते तो फिर तहरीक को कौन चलाता, फिर किसकी गर्दन अंग्रेज़ नापते, और फिर किस पेड़ पर उन उलमा को लटकाते अगर सारे जेल के अंदर होते तो बाहर रहकर तहरीक को चलाना, इसको गर्म रखना भी ज़रूरी था। मगर आपने दस्तखत के साथ बिलजबर का लफ्ज़ भी लिख दिया था, और जब आपको बगावत के फैलाने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया और आपका मुकदमा पेश हुआ अंग्रेज़ के सामने कोर्ट में, तो आपने इस नुक्ते को सामने रखा कि देखिए मैंने उस पर फतवे पर सिग्नेचर ज़रूर किया है, दस्तखत ज़रूर किया है, लेकिन उसके आगे एक लफ्ज़ लिखा है बिल जबर, और बिल जबर का जो मानी है, मीनिंग है, वो ये है कि भाई मुझसे ये सिग्नेचर, ये दस्तखत ज़बरदस्ती लिया गया है, मैं इसके लिए तैयार नहीं था, मैंने अपनी खुशी से नहीं किया है। फतवा को अदालत में पेश किया गया। जज ने कहा भाई ठीक है, अगर आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है तो ठीक है, आप वो फतवा ला करके दिखाए। अब उस वक्त कोई ये सब तो था नहीं कि भाई साहब व्हाट्सएप पे था कि भाई लाया दिखा दिया, फिर फतवा मंगवाया गया और वो फतवा ला करके फिर उनको दिखाया गया। अच्छा, उस वक्त कोई ऐसा भी नहीं था कि फ़ोटोकॉपी हो जाती थी, भाई फ़ोटो स्टेट भी नहीं था, तो ओरिजिनल ला के दिखाना था, तो ओरिजिनल उन्होंने पेश किया। उसके बाद भी उनको कई सालों तक जेल में रहना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि ठीक है आपने अपनी मर्ज़ी से तो नहीं किया, लेकिन दस्तखत तो आपने किया, यानी कि फिर भी आप हमारे ख़िलाफ़ तो हैं। आप ना करते दस्तखत, आप पुलिस में चले जाते। जज का ये वो था। बहरकैफ उसके बाद उनको रिहाई तो मिल गई, लेकिन कई साल गुजारने के बाद फिर अपना सारा माल और असबाब और उनका जो था, पैसा था, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो जज ने और उसने अंग्रेज़ ने सब ने ज़ब्त कर लिया। आखिर में आप पूरी ज़िंदगी इसरत व तंग दस्ती में बसर करने लगे कि मुल्क के लिए अपना माल असबाब अपना सब कुछ लुटा दिया, जेल गए, बदनामी हुई, हथकड़ी लगी, जिस्म पर कोड़े खाए हैं, और माल ज़ब्त, और जो आपका जो प्रॉपर्टी थी, पैसा था, सब कुछ आपका ज़ब्त कर लिया गया। और उसके बाद वो तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजारता हो कि एक टाइम रोटी मिलती हो और 2 दिन रोटी ना मिलती हो, और पानी पी करके वो इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, और वो इंसान, वो मुफ्ती जो किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। ये सब किसके लिए उन्होंने किया? ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने प्यारे महबूब वतन के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए किया। लहू दे के चमन इसको हमने बनाया है, तुमने हम पे गद्दार का निशान लगाया है, गद्दारी का निशान लगाया है। ठीक है, हम फिर भी खुश हैं। अब है एक शाह अब्दुल कादिर बदायूनी साहब, इनकी थोड़ी सी डिटेल देकर फिर मैं इस वीडियो को यहीं मुकम्मल कर दूंगा, फिर अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपको पेश करूँगा। शाह अब्दुल कादिर बदायूनी साहब ने तहरीक आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मार्कों में भी, यानी कि जंग में भी गए। देखिए, लड़ाई 2 तरह की चल रही थी, उलमा 2 तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। एक तो ये होता था कि मार्का होता था, यानी कि उनके आमने सामने की लड़ाई होती थी, तलवारें और तीर और बंदूक चलते थे। दूसरी लड़ाई होती थी जो कुछ उलमा कराम जो थे वो ख़त लिखते थे, भाषण देते थे, जिसको हम तकरीर कहते हैं, लोगों को एड्रेस करते थे, उभारते थे कि देखो ये वतन हमारा है, तुम्हारा है, हमारी माँ को, हमारी वतन को, तुम्हारे वतन को अंग्रेज़ों ने जंजीरों में जकड़ दिया है और इतना जुल्म कर रहे हैं, और हम कैसे सुकून से बैठ सकते हैं, आओ मिल कर के इस मुल्क को आज़ाद कराएं। तो ये मार्के में जाते थे, जंग में, और आप बहुत जवां मर्द भी थे, लड़ाई में बहुत
माहिर इंसान और बहुत बहादुर, और आपने काफ़ी जवामर्दी का मुजाहरा करते रहे। काकोरवी शरीफ के मशहूर केस की आपने पूरी रहनुमाई फरमाई। काकोरवी शरीफ का एक मशहूर केस था, मैं किसी दिन इसके भी बारे में बताऊंगा, उसकी पूरी रहनुमाई फरमाई। कुतुबुद्दीन अब्दुल वली के साथ आपने सूबे सरहद का दौरा भी किया। अंग्रेज़ी हुकूमत के जुल्म और जबर को, उनकी जो जुल्म था, उनका जुल्म जबर से देही यानी कि गाँव के लोगों को, देहाती इलाकों को बचाने के लिए, रियासतों को बचाने के लिए और महफूज रखने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाहौर में 1929 में 1929 में कुल हिंद कॉन्फ्रेंस यानी कि अखिल भारतीय ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और वहाँ उन्होंने ये करा और खुतबा सदारत, एक खुतबा दिया। खुतबा सदारत पढ़ा। इस तरह आपकी बाकी ज़िंदगी भी इन्हीं किस्म की जद्दोजहद में सर्फ होकर तमाम हो गई। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी लगा दी देश की आज़ादी के लिए। क्यों चाहते थे ये देश की आज़ादी? भाई आज भी हम आवाम हैं, हुकूमत आप कर रहे हैं। उस वक्त भी हम अंग्रेज़ों के हुकूमत, हाकिम अंग्रेज़ थे, हम उनके अवाम थे। जुल्म सितम वो कर रहे थे। काफ़ी कुछ आज भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं महसूस करता हूँ मुझे कि कोई मुझसे ये सवाल करेगा कि जी कैसे। और अभी कुछ सालों में तो इतना बढ़ गया है कि गिनना मुश्किल है उंगलियों पे, तो क्या आप किताबों में लिखेंगे तब भी कम पड़ जाएगी जगह। बहरकैफ उनको आदत है सरों को काटने की, दौलत व नफ़रत व हुकूमत के वास्ते। उनको तो आदत है सरों को काटने की, दौलत व नफ़रत व हुकूमत के वास्ते। हमें तो शौक़ है सर कटाने का, अपने वतन व तिरंगा के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम। घर में रहें और जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 के, उसको आप लोग फॉलो करें। ये हमारा मुल्क है और कानून भी हमें उसका मानना है। इंशाअल्लाह फिर हम दूसरी 5वीं एपिसोड में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।